हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स कोडिंग पे। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बताने जा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा पैलिंड्रोम नंबर कहते किसको हैं, फिर उसके बाद पैलिंड्रोम नंबर की लॉजिक को समझाऊंगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम को रन करा के भी दिखाऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि पैलिंड्रोम नंबर कहते किसको। अगर हम पैलिंड्रोम नंबर की बात करते हैं तो बच्चों, पैलिंड्रोम नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसा नंबर, अगर हम यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर की बात करते हैं कि भाई पैलिंड्रोम नंबर कहते किसको हैं, तो पैलिंड्रोम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको रिवर्स कर दें। एक ऐसा नंबर जिसको रिवर्स कर दे और रिवर्स करने के बाद सेम नंबर वही रिटर्न हो जाता है जो हमने नंबर दिया था, इनपुट किया था। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक नंबर दिया, इनपुट कर दिया कि हमने नंबर दिया 121। अब इस 121 को हम क्या करेंगे बच्चों, रिवर्स कर दें। क्या करते हैं, रिवर्स कर दें। और रिवर्स करने के बाद अगर आप 121 को रिवर्स करो तो कितना आएगा, 121, मतलब 121 आ गया। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको ये करना है कि एक ऐसा नंबर जिसको आपने रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद चेक करिए कि जो रिवर्स वाली वैल्यू आई है वो क्या अपने ओरिजिनल, मतलब जो नंबर इनपुट हुआ था उसी नंबर के बराबर आया है। अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है तो ऐसे इसका मतलब ये है कि उस नंबर को हम क्या बोलेंगे कि वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि बच्चों, पैलिंड्रोम नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको रिवर्स करने के बाद वो सेम वही वैल्यू रिटर्न हो जाती है जो हमने दिया, जो हमें इनपुट में मिला था। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे लॉजिक में हमने एक चीज़ पे डिस्कशन किया ज़्यादा कि एक ऐसा नंबर जिसको रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने के बाद अगर वो सेम नंबर के बराबर आता है तो ऐसे नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। इसका मतलब सबसे पहला लॉजिक हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, रिवर्स वाली वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि रिवर्स जो वैल्यू आई है, जो हमारी रिवर्स वैल्यू आई है, क्या वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है। क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल्स है या नहीं। अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल्स है तो इसका मतलब वो एक पैलिंड्रोम नंबर है, अदरवाइज पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। इसको मैं आप पूरा प्रोग्राम लिखकर भी आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब सपोज करते हैं बच्चों, हमारे पास एक वेरिएबल है नम। इस नम वेरिएबल्स की वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया 121। कितना अज्यूम कर लिया, 121। इसका मतलब एक नम नाम का ब्लॉक है, उस नम नाम के वेरिएबल्स की मेमोरी के अंदर वैल्यू क्या है, 121 है। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो 121 एक नंबर है, थ्री नंबर नहीं है, तीन अलग अलग नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को रिवर्स करना है। पैलिंड्रोम के लॉजिक में पहला टास्क क्या है, रिवर्स करना। भाई हम रिवर्स कैसे कर पाएंगे अगर ये तीन अलग अलग नंबर होते हैं, 1 अलग होता है, 2 अलग होता है और 1 फिर से अलग होता, तो हम इसको ईजिली क्या करते, रिवर्स कर सकते थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 121 एक सिंगल नंबर है। तो अगर 121 को सिंगल नंबर है तो इस पर हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, ना रिवर्स कर सकते हैं, ना सम कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से इस नंबर को क्या कर लें, ब्रेक कर लें। क्या कर लें बच्चों, ब्रेक कर लें। किसमें, इनटू सिंगल नंबर। मतलब इस 121 नंबर्स के हर एक डिजिट को अगर हम तोड़कर अलग अलग रख लें, मतलब 1 को अलग, 2 को अलग और 1 को अलग कर ले, तो फिर हम इस पर ईजिली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कैसे करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। किसी भी नंबर को सिंगल नंबर में तोड़ने का सिर्फ एक ही रूल आपको याद रखना है कि उस नंबर को एक बार 10 से मॉड निकालना है और एक बार उस नंबर को आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। ये दो स्टेप आपको तब तक करते रहना है जब तक कि वो नंबर सिंगल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। बट अगर इन सेम चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ लूप करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, लूप, तो हमें ये सेम टास्क बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को सिंगल नंबर में तोड़कर उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो लाइन्स की हेल्प से नंबर्स को तोड़ेंगे और उसको हम रिवर्स वाले लॉजिक उस पर लगाते जाएंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम नंबर को चेक करने के लिए पहले नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको अब कोड लिखकर समझा दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एज्यूम किया था कि हमारे पास एक नम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 121 एज्यूम किया है। तो अब हम यहाँ पे एक लूप लगा रहे हैं कि वाइल
कि लूप हमारा तब तक चले जब तक नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, क्योंकि बच्चों हम क्या करना चाह रहे हैं, नंबर्स को तोड़ेंगे और तोड़ते समय ही रिवर्स करते चलेंगे। तो हम किसी भी नंबर को कब तक सिंगल नंबर में तोड़ सकते हैं, जब तक वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब तक। इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कंडीशन लगाई। इस लूप के अंदर गए और सबसे पहली लाइन लिख रहे हैं कि आर इक्वल टू नम मॉडुलस 10। क्या करेंगे, नम मॉडुलस 10 करेंगे। और एक लाइन मैंने आपको क्या बताया था कि नम को ही, उस नंबर को ही 10 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए हमने क्या लिखा, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। लेकिन अब हमको रिवर्स भी करना है, तो हम यहाँ पे रिवर्स के लिए एक लाइन लिख रहे हैं, रिव इक्वल्स टू रिव इंटू 10 प्लस आर। ये इस लाइन का मतलब, ये क्या कर रहा है, ये रिवर्स वाली लाइन है। ये लॉजिक क्या काम करेगा कि आर इन मॉडुलस 1 से हमें एक सिंगल नंबर मिलेगा, उसको हम यहाँ पे रिवर्स करते जा रहे हैं। अब रिवर्स करने के बाद लूप के बाहर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आया या नहीं। तो पहले मैं आपको इतना समझा दे रहा हूँ, देन उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स अज्यूम किया कि भाई हमारे पास एक नम नाम का वेरिएबल है। क्या है, नम नाम का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया 121। बट यहाँ पे मैंने आर वेरिएबल भी यूज़ किया है, रिव वेरिएबल भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे बच्चों, तो स्टार्टिंग में हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक इंटीजर टाइप का नम होगा, एक आर होगा, और रिव को हम स्टार्टिंग में 0 कर देते हैं। क्यों किए हैं मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए यूज़ कर रहे हैं ना, रिव इक्वल्स टू रिव इंटू 10 प्लस आर। तो ये 0 क्यों किया है, अभी जब मैं इन तीनों लाइन को समझाऊंगा तब को क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स मेमोरी एलोकेट किए हैं। अगर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए तो उनका मेमोरी एलोकेशन होगा ही, एक नम और एक आर वेरिएबल, और एक वेरिएबल हमारे पास कौन सा है बच्चों, यहाँ पे एक रिव है। रिव की वैल्यू मैंने 0 अज्यूम कर रखा है। और एक वेरिएबल हमारे पास और कौन सा है बच्चों, यहाँ पे टेम्प है। टेम्प का यूज़ क्या है मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका यूज़ मैं आगे करूंगा। किस लिए मैंने टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो आपको आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो लूप मैंने लगा रखा है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे वाइल की कंडीशन सबसे पहले चलेगी, वाइल नम मतलब 121 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा बच्चों, हम लूप के अंदर एंट्री करेंगे। पहली बार हम लूप के अंदर गए, फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आर इक्वल्स टू नम मतलब 121 का मॉडुलस अगर हम 10 से निकालते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। अगर आप 121 का रिमाइंडर निकालिए 10 से कितना आएगा, 1 आएगा। उस 1 इसका मतलब आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, फर्स्ट टाइम मिल गई आर की वैल्यू 1। अब उसके बाद ये लाइन चलेगी, रिव इक्वल्स टू रिव इंटू 10 प्लस आर। तो अब इस लाइन पे की मीनिंग क्या है मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। यहाँ पे रिव इक्वल्स टू, रिव की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 इंटू 10 प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे 1 मिला। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0 इंटू 10 मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 1, इसका मतलब रिव की वैल्यू कितनी है बच्चों, रिव की वैल्यू आ गई 1। अब उसके बाद इस वाली लाइन पे चलेंगे, थर्ड लाइन पे, और यहाँ पे क्या लिखा है कि नम इक्वल्स टू, नम में कौन सी वैल्यू है जो नम डिवाइडेड बाय 10 करने पे है। 121 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब अब नम की जो वैल्यू बची वो कितनी बची बच्चों, 12। अब यहाँ लूप बंद है, आपको पता है कि लूप से बाहर तभी निकलेंगे जब कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये दोबारा हमें वापस भेज देगा लूप चलाने के लिए। फिर से अगेन कंडीशन होगी नम मतलब 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन अगेन ट्रू। फिर से हम इस लूप के अंदर जाएंगे, मतलब हम लूप के अंदर दूसरी बार गए। अब यहाँ पे फिर से अगेन आर इक्वल टू नम मॉडुलस 10 होगा। नम की वैल्यू इस बार 12 है। 12 को मॉडुलस अगर हम 10 से निकालते कितना आएगा बच्चों, 2, मतलब आर की वैल्यू हमको मिल गई 2। अब इसके बाद ये रिव वाली लाइन को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो रिव की मीनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे रिव इक्वल्स टू, रिव की वैल्यू इस बार है 1 इंटू 10 प्लस आर की वैल्यू है 2। तो अगर रिव इंटू 1 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा, 10 प्लस आर की वैल्यू 2। इसका मतलब रिव की वैल्यू कितनी है, 12 आ गई। रिव की वैल्यू आ गई 12। अब इसके बाद ये थर्ड वाली लाइन पे आएंगे, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10। तो अगर नम की वैल्यू 12 को आप 10 से डिवाइड करोगे बच्चों तो क्वोशंट कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही बार जाएगा। इसका मतलब नम की वैल्यू हो गई बच्चों कितना, 1। अब उसके बाद लूप बंद है, ये वापस हमें फिर से भेज देगा लूप चलाने के लिए। अब ऊपर गए तो अगेन लूप चलेगा। तो नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नम की वैल्यू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। हम लूप के अंदर तीसरी बार गए। कौन सी बार गए बच्चों, लूप के अंदर हम तीसरी बार गए। अब यहाँ पे क्या चेक होगा कि अब यहाँ पे जो कंडीशन है फिर से आर वाली लाइन चलेगी, आर इक्वल्स टू नम, नम की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 का मॉडुलस अगर 10 से निकालेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। भाई नंबर छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो रिमाइंडर वही नंबर आएगा। आर की वैल्यू कितनी मिली हमको, 1 मिला। फिर से ये रिव वाली लाइन चलेगी। रिव की मीनिंग क्या है यहाँ पे, रिव इक्वल्स टू, रिव की वैल्यू कितनी है, 12 है,
पहले से देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 12 निकाला था यहाँ पे रिव की वैल्यू, ये यहाँ पे देख सकते हैं रिव की वैल्यू 12 आई थी। रिव इंटू मतलब 12 इंटू 10 प्लस आर की वैल्यू कितनी मिली 1। तो अगर हम 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 120 प्लस 1 कितना आएगा 121। मतलब रिव की वैल्यू आ गई बच्चों कितना 121 आ गई रिव की वैल्यू। अब उसके बाद फिर से इस वाली लाइन पे आएंगे तो यहाँ पे क्या है नम इक्वल्स टू नम की वैल्यू 1 है बच्चों डिवाइडेड बाय 10। अगर हम 1 को रख के 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, नंबर छोटा है तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे मतलब पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम। इसका मतलब आंसर हमें कितना मिला इसका 0.1। और इसको हम स्टोर किस में करेंगे नम वेरिएबल के अंदर। और नम हमारा किस टाइप का बच्चों इंटीजर टाइप का। इसका मतलब ये अपने अंदर होल्ड क्या करेगा सिर्फ 0। इसका मतलब नम की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब यहाँ लूप बंद है, ये वापस फिर से भेजेगा हमको लूप चलाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए नम की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे नम की वैल्यू कितना मिला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। हम इस लूप से बाहर आ गए, क्या आ गए लूप से बाहर आ गए। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा नम ओरिजिनल नंबर था उसका रिवर्स जो था वो हम रिवर्स करके किसके अंदर स्टोर करा दिए रिव नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हम लूप के बाहर क्या करेंगे चेक कराएंगे कि जो हमारा रिवर्स की वैल्यू आई वो और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है नम क्या वो दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, जो हमारा लूप पूरा जब चला हमारा तो नम की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो भाई इसको चेक कैसे करेंगे, अब नम तो खुद ही ओरिजिनल नहीं रहा। तो इसीलिए हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया है टेम्प। और इस टेम्प का रोल क्या है मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या लूप से पहले, क्या बच्चों लूप से पहले ही जहाँ पे हमने लूप लगा रखा है उससे जस्ट पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे टेम्प को हम क्या कर देंगे नम से इनिशियलाइज कर देंगे। इसका मतलब ये कि जो नम की वैल्यू होगी उसकी एक कॉपी टेम्प में आ गई। इसका मतलब लूप से पहले नम की वैल्यू कितनी थी 121, वो किस में आ गया टेम्प में आ गया। अब हम क्या करेंगे यही चीज़ यहाँ पे चेक करा देंगे कि इफ़ और लूप के बाहर चेक करा देंगे कि जो हमारा रिव की वैल्यू आई है वो अगर इक्वल्स टू है किसके टेम्प के, तो इसका मतलब इफ़ के अंदर हम प्रिंट करा देंगे कि वो एक पैलिंड्रोम है। अदरवाइज हम क्या करेंगे एल्स लगाएंगे और एल्स के अंदर क्या प्रिंट करा देंगे नॉट। तो इसको रन करा के भी दिखाने जा रहा हूँ। होपफुली आपको ये पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है सेम चीज़ मैं आपको अब रन करा के भी दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको सीधा देव C++ कंपाइलर पे ले चलता हूँ और वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम लिख रखा है। आप देख सकते हैं सेम वही प्रोग्राम मैंने लिखा है जो मैंने अभी आपको वहाँ पे समझाया था। आप देख सकते हैं डिक्टो वही सेम प्रोग्राम है, मैंने कुछ यहाँ डिफरेंट नहीं किया। एक यहाँ पे नम वेरिएबल लिया, एक आर, एक रिव की वैल्यू 0 टेम्प, फिर एंटर द नंबर यूज़र से एक नंबर मांगा, यूज़र कोई भी नंबर देगा उसको हमने क्या किया नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर नम की वैल्यू को हमने किस में स्टोर करा दिया टेम्प में। और फिर वहाँ पे सेम ये कंडीशन जो हमने लगाई। यहाँ पे एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जितना लूप में चल रहा है इतने लूप में हम सिर्फ नंबर को रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी ये आता है कि नंबर को रिवर्स करना है, क्या करना है नंबर को रिवर्स करना है, तो सिंपली आपको लूप के बाहर क्या कर देना है %d लगा के आपको क्या कर देना है सिर्फ रिव नाम के वेरिएबल्स को प्रिंट करा देना है। बस क्या करना है रिव नाम के वेरिएबल्स को प्रिंट करा दीजिए, नंबर आपका रिवर्स हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे पैलिंड्रोम चेक करना है तो पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट क्या है रिवर्स करिए और ओरिजिनल नंबर से चेक करिए, बराबर आ गए तो पैलिंड्रोम होगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है नंबर को रिवर्स करना है तो सिर्फ इतना लिख दीजिए जितना यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर रखा है। बट पैलिंड्रोम पूछता है तो फिर आप क्या करिए उसको पैलिंड्रोम को इसके बाद इफ़ की कंडीशन लगा के रिवर्स वाली वैल्यू को ओरिजिनल नंबर से चेक करा दीजिए। तो मैंने वही सेम चीज़ लिखा, मैं आपको इसको रन करा के दिखा दे रहा हूँ। सेव एंड एग्जीक्यूट में आता हूँ, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पूछा देखिए एंटर द नंबर। अब आपको जो भी नंबर्स अपने अकॉर्डिंग देना है वो आप नंबर दे दीजिए। जैसे मैंने दिया 121, एंटर करता हूँ तो क्या करे 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है। चलिए कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं होता है। सपोज जैसे हमने दे दिया 123, 123 को रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा 321 और 321 वो इसका मतलब 123 एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो देखिए जैसे 123 दिया तो करा इज नॉट पैलिंड्रोम। होपफुली बच्चों आप सभी को पैलिंड्रोम नंबर की लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।